जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे सोशल मीडिया के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी कौम और कुर्बानियाँ। 75 साल से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तानियों से मुसलसल कुर्बानियाँ मांगी जा रही हैं। एटम बम बनाना है, कुर्बानी दे दो। ये हो गया, कुर्बानी दे दो। कर्जा लेके हम खा गए हैं, कुर्बानी दे दो। आज हमने ये करना है, रोडें बनानी है, कुर्बानी दे दो। कोई नए नए किसी मुल्क से मिलना है, कोई मुआहदा करना है, कुर्बानी दे दो। कुछ भी जाना, कुर्बानी दे दो बस। और दूसरी तरफ ये भी सोचें कि ये वो कौम है जिसने ये मुल्क लिए ही कुर्बानियाँ दे के था। जब उस वक़्त भी मुल्क लेने के लिए हमारे बड़े बूढ़े कुर्बानियाँ दे रहे थे, तब भी आजकल पाकिस्तान के मामे चाचे बने कुछ लोग उस वक़्त भी अंग्रेज़ों के कुत्ते नहला रहे थे और रकबे ले रहे थे, हमारी मुकबियाँ कर रहे थे, मौजों में थे। उसके बाद कौम को लगा दिया, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ कौम को लगा दिया कुर्बानियाँ देने पे, और ये फिर भी मौजें आज तक कर रहे हैं और फिर कौम से कुर्बानियाँ मांगते हैं। मेरे दोस्तों, ज़रा गौर फरमाइएगा कि मुसलमानों के मज़हब के नाम पे ये पाकिस्तान मुल्क बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मकामात थे मक्का और मदीना। जब पाकिस्तान बन गया तो इधर अदारे बने, एक अदारे को मक्का मदीना के बाद सबसे ज़्यादा अफजल कर दिया गया कि उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तनकीद नहीं कर सकते। जब आप सच्ची सही तनकीद भी करें तो उसको कुर्बानियों की तरफ ले जाते हैं कि जी हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, ये किया वो किया। जबकि सिविलियन लोगों ने अपने सजीले जवानों के लिए बड़े बड़े नगमे तराने बनाए, बड़ा बड़ा कुछ किया। याद होगा कि सदर अयूब ने सिविल लोगों से दरख्वास्त की थी, जिन लोगों ने सिविल लोगों ने टैंकों के नीचे सर दे दिए, टैंकों को रोक दिया, जिंदा सही सलामत अपने साथ बम बांध के टैंकों के नीचे सर दे दिए। उस वक़्त से लेके आज तक उन जवानों का कोई किसी जगह पे नाम ही नहीं, एक तराना भी नहीं बनाया गया। खैर, हमें यह भी मंजूर है, उसके बाद ये भी मंजूर है, इसके भी आगे चलें। 4-5 दफ़ा मार्शल लॉ लगा दी गई। जब मार्शल लॉ नहीं लगी रही, तब भी नीम मार्शल लॉ रही। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद इस अदारे का सरबराह गोरा रखा गया। वो जाते हुए ऐसा एक बीज बो के गया, इस अदारे के अंदर वही लोग मौजे करने वाले बैठ गए और वही जो हमारे दुश्मन थे वही उनको हमारे ऊपर बिठा दिया गया, जो अभी तक चलते आ रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, वो जो मर्जी करते हैं। जब आप तनकीद करते हैं तो आप एक बंदे पे तनकीद करते हैं, किसी एक बंदे की बात करते हैं। वो कहते हैं फौज को कह दिया है। हमें कहा जाता है कि जब आप चैन की नींद सोते हो तो सरहदों पर हम जाग रहे होते हैं। वो जो जाग रहे होते हैं हमें पता है वो हमारे हैं। अब देखें, जब आप जाग रहे होते हो बकौल आपके, हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, तो ये अपना आपको याद है कर्नल की बीवी और कर्नल खुद? आपको मैं इतने नाम यहाँ पे गिनाऊं कि क्या कुछ दमा चुकड़ियाँ क्या मची हैं सबके सामने। ये एक पीस देखें, छोटा सा एक टुकड़ा देखें। एक मैं टुकड़ा लाया हूँ आज। ये मेजर साहब हैं। जब आप सरहदों पे जाग रहे होते हैं, हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, बताएं ये लोग क्या कर रहे होते हैं? ये चेक करें, मुलाजा फरमाएं। ये तेरी जो बदतमीजी है सूबेदार साहब, ये मैं तुझे बताता हूँ तेरी बदतमीजी। ओके। ये बात में रूट तो बेशक होता रहेगा, तेरी जुबान को तकलीफ जो कोई बात और तेरी ये मुझ भी मैं सीधी करता हूँ। ठीक है, बकवास अपनी बंद कर। तू भी बंद कर। वो तुम्ही से बात कर रहे हैं आप मेरे साथ भूख नहीं तो हमने देख लिया दिया। 2 मिनट चले। मैं चला नहीं जाऊंगा, पहले तो मैं इसका भूखा सीधा करूंगा ना। मार आके मुझे। अब मैंने कहा मारने की बात मैंने कहा हाथ लगा, मैं तेरा इधर से हाथ में कहीं और डालूंगा, तेरा कहीं और लगा, किसी और को डरे। जी तो मेरे दोस्तों, आपने देखा। अब बताएं, हम तो चैन की नींद सो गए, ये जाग गए, लेकिन ऐसे लोग जो है वो जो ना कानून को मानते हैं, ना किसी और अदारे को मानते हैं, ना किसी और यूनिफॉर्म को मानते हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते, और बदतमीजी और उनका रौनक, उसका तकब्बर देखें, उसके गाली गलौज देखें।
धमकी देखें, ये धमकी लगाना क्या पाकिस्तान के कानून में जुर्म नहीं है? जब ये लोग अदारे का नाम बदनाम करते हैं तो क्या अदारे को इतनी शर्म नहीं आती कि हम इनको रोकें? कब उठेंगे, कब रोकेंगे? जब अवाम आके आपके गिरफ्तार पकड़ लेगी, फिर इनके ऊपर तनकीद, जब ऐसे काम करेंगे इनके ऊपर तनकीद करेंगे, आप कहते हो कि जी फौज के ऊपर तनकीद कर दी। खैर आगे चल। मेरे दोस्तों किस्सा मुख्तसर है। पहले बात दाल सब्जी पे आ गई, फिर रूखी मिस्सी पे बात आ गई, अब बात जो है यहाँ तक पहुँच गई है कि रोटी, जो खाली रोटी सालन के बगैर पानी के साथ खाने के लिए भी रोटी नहीं है। आटा 150 रुपये किलो है। तनख्वाहें देख लें, बच्चे देख लें लोगों के। अब बात आ गई है यहाँ तक। अब किस्सा मुख्तसर है। पाकिस्तानी कौम को वही बंदे जो मौजे तब करते थे, मैंने जो बात आपको सुनाई स्टार्ट में, अब भी वो मौजे कर रहे हैं और अभी भी वो कुर्बानियां मांग रहे हैं हमसे। पाकिस्तानी कौम अब कुर्बानी नहीं देगी, किसी सूरत में पाकिस्तानी कुर्बानी नहीं देगा। अब एक ही सूरत है कुर्बानी लेने की, ये जो मुकद्दस गाय जिनकी वजह से कुर्बानी मांगने का नौबत आती है, जिन मुकद्दस गाय की वजह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं, उन मुकद्दस गाय की एक एक बेटी की शादी होती है, लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ये उसी पाकिस्तान में रह रहा है। अब आपको 5-7 ये मुकद्दस गाय लटकानी पड़ेंगी, इनकी कुर्बानी करनी पड़ेगी, फिर कुर्बानी मांगे पाकिस्तानियों से, उसके अलावा कोई कुर्बानी नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।